नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है डीटीएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं तपन सिसोदिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक और फिर नया वीडियो लेकर आए हैं योगा एंड मेडिटेशन से ही रिलेटेड, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सीरीज पहली सीरीज का पहला पार्ट है और आगे भी कई सीरीज आती रहेगी। और आशा करता हूं अगर आपने इनको बिल्कुल ध्यान से समझा और पढ़ा तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा समावेश किया है जो परीक्षा में कहीं ना कहीं आते हैं। तो आप ध्यान से पूरे वीडियो पर बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बहुत सारी मदद मिल पाए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है, योग के संस्थापक कौन है? तो योग के संस्थापक कौन है मित्रों? महर्षि हिरण्यगर्भ नहीं है, महर्षि गोरक्षनाथ नहीं है, महर्षि गहरण भी नहीं है, बल्कि कौन है? महर्षि पतंजलि है। तो इस सवाल का, इस प्रश्न का सही जवाब होगा महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है। महर्षि हिरण्यगर्भ को वक्ता माना गया है योग का। महर्षि गोरक्षनाथ ने गोरख संहिता लिखी है। साथ ही महर्षि गहरण ने गहरण संहिता लिखी है। तो इन प्रश्नों के साथ में ये भी प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। कई बार प्रश्न को बदल कर भी पूछा जा सकता है, तो इस तरह से भी प्रश्नों के उत्तर आपको देना आना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे आपको एक ही प्रश्नों में कई सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल पाए। अगला प्रश्न है, योग की उत्पत्ति है, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा ये पूछा हुआ है कि योग की उत्पत्ति है। योग की उत्पत्ति मतलब ये धातुओं के नाम दिए हुए उन्होंने, तो उन्होंने पूछा कि योग की उत्पत्ति है, या फिर बोल सकते हैं कि योग की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, युज, योज, योगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने पढ़ाई की होगी, आपको पढ़ाई में पता लगा होगा कि जो योग शब्द है वो युज धातु से बना है। हमने इसके ऊपर विस्तृत चर्चा भी की हुई है, जो हमारे यूट्यूब चैनल की ही अन्य वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, युज। अगला प्रश्न है, योगश चित्तवृत्ति निरोधा कहाँ से लिया गया है? ये पूछा है विद्यार्थियों की योगश चित्तवृत्ति निरोधा, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, ये जो सूत्र है या ये लाइन है, ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से ली गई है? तो भगवत गीता में कहीं भी नहीं मिलता है। भगवत गीता में 700 श्लोक दिए हुए और 18 अध्याय, ये भी ध्यान रखें। हठ प्रदीपिका में भी नहीं दिया हुआ है। हठ प्रदीपिका को चतुरंग योग के नाम से भी जाना जाता है। उसमें 4 योग के 4 अंग बताए हुए हैं। ग्रहण संहिता भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण संहिता में भी कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि योग सूत्र। तो महर्षि पतंजलि ने इसको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, योग दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 22 जून, 21 जून, 21 जुलाई, 12 जनवरी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है आप लोगों को प्रश्न कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, या 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो योग दिवस भी आ जाएगा, उसमें सूर्य नमस्कार भी आ जाएगा। तो आपको जानकारी होना चाहिए, तो गलती ना करें। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार दिवस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 21 जून। अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस की शुरुआत हुई है। विश्व योग दिवस की शुरुआत कौन से सन से हुई है? ऑप्शन दिए हुए हैं 2015, 2016, 2017, 2014। तो 2014 में तो नहीं हुई है, तो 2016-17 में भी नहीं। 2015 पहला जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 2015 से। 21 जून 2015 को सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। इसके बाद आप सन काउंटिंग कर ले। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि द्वितीय योग दिवस कब मनाया गया, तृतीय योग दिवस कब मनाया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2015। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, योग सूत्र किसने लिखा है ना? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वात्माराम जी ने, पतंजलि जी ने, कपिल जी ने, किरण जी ने। तो स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका नामक ग्रंथ लिखा हुआ है। कपिल जी ने सांख्य योग नामक ग्रंथ लिखा हुआ है। गहरण जी ने गहरण संहिता नामक ग्रंथ लिखा हुआ है। तो इस सूत्र का, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। ऑप्शन बी, विकल्प बी होगा, पतंजलि जी ने।
पतंजल योग दर्शन के नाम से भी आ जाता है, पतंजलि योग सूत्र के नाम से भी आ जाता है, या केवल योग सूत्र के नाम से भी आ जाता है। तो इसके साथ में जो भी मैंने अन्य दूसरे भी उत्तर बताए वो भी आप ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ है, मतलब जो 4 हमारे वेद हैं उनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ना? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सबसे जो प्राचीन है जिसमें अंदर योग की कई परिभाषाएं भी मिलती है, योग के बारे में जानकारी भी मिलती है, और सबसे पुराना ग्रंथ कहा गया है तो वो है ऋग्वेद। तो विद्यार्थियों बिल्कुल कंठस्थ आप लोग याद कर लें और ध्यान रखेंगे। कई बार कई परीक्षाओं में, कई विश्वविद्यालयों में यहाँ प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे, अपनी स्मृति में रखेंगे कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योग का अभ्यास करना चाहिए, है ना? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रातः, दोपहर, सायं या कभी भी, है ना? वैसे तो आप योग अगर सुबह समय नहीं तो शाम को भी कर सकते हैं, है ना? या आपके पास में जब समय हो तब किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं योग करने की। देश काल के अनुसार हम लोग योग को कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें प्रश्न पूछने वाले ने क्या पूछा, योग का अभ्यास करना चाहिए, तो विशेष करके हमें योग का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि प्रातः काल में उठकर करना चाहिए, ताकि प्रातः काल जब उठेंगे तो क्या होगा, अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी, शांत वातावरण रहेगा, तो उस योग का असर हमारे शरीर पर होगा। इसलिए योग करने के इसका कई बार ऐसा उचित समय क्या, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रातः काल। प्रश्न क्रमांक 9, अष्टांग योग के अंग हैं। देखिए सीधा सीधा पूछ लिया उन्होंने, अष्टांग योग के अंग है। अष्टांग योग किसने लिखा हुआ है? महर्षि पतंजलि ने। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4, 6, 7, 8। जैसे अष्टांग योग, तो अष्टांग से अष्ट में ही समझ में आ रहा, अष्टभुजा, है ना? तो अष्टभुजा तो अष्ट अंग मतलब 8 अंग। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 8। इसमें कौन कौन से 8 अंग कौन कौन से बताए महर्षि पतंजलि ने? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये 8 अंग बताए। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 अंग में कौन सा अंग कौन से स्थान पर है, तो विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो अष्टांग योग का सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। देखिए फिर वही प्रश्न आ चुका है अभी जो मैंने चर्चा करी है। प्रश्न क्रमांक 10, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो इसमें दिए हुए 4 ऑप्शन, यम, ध्यान, समाधि और नियम। तो हम अष्टांग योग कौन कौन से बताए हुए हैं महर्षि पतंजलि ने? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सबसे पहला अंग सीधी सी बात है यम, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? यम, ऑप्शन ए, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। बाकी आपको क्रमबद्ध सारे ही याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से कर ले, ताकि आपको आगे भी इस तरह के वीडियो और अन्य सीरीज के वीडियो भी आप तक जल्द पहुंच सके। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम यहाँ से एक वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए, और आपकी पढ़ाई सतत रूप से चलती रहे, और आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। साथ में ही अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी यहाँ लिंक जरूर शेयर करें, यहाँ वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी परीक्षाओं में योग और मेडिटेशन के जो कठिन प्रश्न हैं, जो जिनमें बहुत ही तकलीफ होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है, तो वो आसानी से कर सकें। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।